बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। बोल रहा है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे जो फूड है उसमें जो मुख्य मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो सबका नाम बताना है हम लोग को, क्या क्या होता है हमारे फूड में। तो हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। द मेजर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन। जो मुख्य हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है और प्रोटीन है। फिर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो बोलता है नेम द फ्लोइंग, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं अलग से 4 क्वेश्चन। द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव्स इनर्जी टू आवर बॉडी। बोल रहा है कि ऐसा न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को सिर्फ इनर्जी देता है। क्या? सिर्फ इनर्जी देता है। तो वो कौन होगा? कार्बोहाइड्रेट और फैट होगा। कौन होगा? कार्बोहाइड्रेट और फैट। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है बोल रहा है द न्यूट्रिएंट्स डैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। बोल रहा है कि ऐसा न्यूट्रिएंट्स जो हमारे ग्रोथ के लिए और हमारे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होता है वो कौन है? तो वो हमारा प्रोटीन और मिनरल्स होगा। क्या? प्रोटीन और मिनरल्स। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। बोल रहा है कि एक विटामिन जो कि हमारे आंखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ज़रूरी होता है, जिससे हमारे आँख की रोशनी भागती नहीं है, वो हमारे आँख की रोशनी को और बढ़ाता है, वो कौन होगा? तो हमारा विटामिन ए होगा। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन ए है जो हमारे आँखों के लिए अच्छा होता है। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है अ मिनरल रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। बोल रहा है कि एक मिनरल जो कि हमारे बोन्स को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होता है वो कौन है? तो वो होगा कैल्शियम। क्या होगा? कैल्शियम होगा। आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा हड्डी है वो कैल्शियम से ही बना हुआ है, तो कैल्शियम हमारे हड्डी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारे हड्डी को मेंटेन करता है। फिर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो बोल रहा है नेम टू फूड इज रिच इन। बोल रहा है कि हम लोग को 2 फूड आइटम का नाम बताना है जिसमें ये सब जो न्यूट्रिएंट्स है वो सब होने चाहिए। सबसे पहला है फैट। फैट किस में होता है? तो बटर और ग्राउंडनट में होता है। किसमें? बटर और ग्राउंडनट में। फिर बोल रहा है कि जो स्टार्च है, स्टार्च के बारे में बताना कि स्टार्च किस किस फूड में रहता है। तो स्टार्च हमारा पोटैटो और राइस में हम लोग को स्टार्च आसानी से मिल जाता है। फिर जो हमारा बोल रहा है अगला क्वेश्चन वो बोल रहा है डाइटरी फाइबर्स। कौन? डाइटरी फाइबर्स। तो ये हम लोग को वेजिटेबल और फ्रूट्स में मिलते हैं। जो फ्रूट्स का जो फाइबर्स है या वेजिटेबल का फाइबर्स है वो सब में मिलता है। वो सब के मतलब फाइबर्स में मिलता है। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो प्रोटीन हम लोगों को किस किस फूड में मिलता है? तो प्रोटीन हम लोगों को पल्सेस और फिशेस में मिलता है। दाल और मछलियों से हम लोग को प्रोटीन मिलता है। फिर जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है टिक द करेक्ट, जिसमें पहला क्वेश्चन है बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड मेंट इन आवर बॉडी। बोल रहा है कि हम लोग सिर्फ राइस खा के, सिर्फ चावल खा के अकेले हम लोग का जो शरीर है उसको सारा न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। तो ये हमारा गलत होगा। क्या होगा? हमारा गलत होगा, क्योंकि राइस खा के सिर्फ हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, बाकी सब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। बोल रहा है कि क्या डिफिशियंसी डिजीज है उसको हम लोग बैलेंस डाइट से प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब बैलेंस डाइट से अगर हम लोग खाएंगे तो वो हम लोग से मतलब हम लोग को नहीं होगा डिफिशियंसी डिजीज। क्या ये सही है? तो ये ट्रू होगा। हाँ, अगर हम लोग बैलेंस डाइट खाएंगे तो उसमें सारा न्यूट्रिएंट्स रहता है, जिसके कारण हम लोग को किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं होता, किसी भी डिफिशियंसी से होने वाला बीमारी नहीं होता है। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। बोल रहा है कि जो बैलेंस डाइट है जो कि हमारे बॉडी द्वारा जरूरी होता है उसमें बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं, मतलब फूड आइटम्स बहुत सारे आ जाते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? फॉल्स। उसमें जरूरी नहीं कि बहुत सारे फूड आइटम्स चाहिए, जैसे कि फास्ट फूड है वो सब थोड़ी ना चाहिए, तो वो सब भी तो फूड आइटम है, वो सब नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। बोल रहा है कि जो मीट है वो हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसके लिए अकेला सफिशिएंट है, वो अकेला प्रोवाइड करवा देगा हम लोग को, हमारे बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स। तो ये हमारा फॉल्स होगा, वो हमारे बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ हम लोग को प्रोटीन दे सकता है और कुछ नहीं। फिर जो हमारा अगला जो 5वां क्वेश्चन है वो है फिल द ब्लैंक्स, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। ऐसा बीमारी जो कि हम लोग को विटामिन डी के कारण होता है, विटामिन डी के कमी के कारण होता है, वो है रैकेट्स। क्या? रैकेट्स। फिर जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है डिफिशियंसी ऑफ ब्लैंक कॉज अ डिजीज नोन एज बेरी। बोल रहा है कि कौन सा विटामिन के कारण हम लोगों को बेरी नाम का डिजीज होता है। तो ये हमारा होगा विटामिन B1। किसके कारण? विटामिन B1 के कारण।
फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉज अ डिजीज नोन एज, बोल रहा है कि जो विटामिन सी की डिफिशियंसी से हम लोगों को कौन सा बीमारी होता है, तो हम लोगों को स्कर्वी होता है। कौन सा बीमारी? स्कर्वी। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ब्लैंक इन आवर बॉडी। बोल रहा है कि जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो किस विटामिन के कारण होता है, तो हमें विटामिन ए के कारण होता है। हमें जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो विटामिन ए के कारण होता है। अब विटामिन ए हम लोग को कहाँ मिलता है ज़्यादातर? तो पालक में मिलता है, गाजर इस सब में मिलता है। फिर आज का हमारा इस चैप्टर का जो सोल्यूशन था वो पूरी कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।